बहनों को जगह जगह हमारे सांसद विधायक जाते हैं तो कहती है कच्चे घर में रह रहे हैं, टूटी टपरिया में पड़े हैं, हमारा भी मकान कुटी दे दो कुटी। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बोलो सही है कि नहीं? तो सुनो बहनों, जिनके देखो, एक तो प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए उनका भी ताली बजा के स्वागत करो। लेकिन जिनके मकान रह गए, नाम छूट गया, वो बहनें बड़ी परेशान है कि हमारी भी तो कुटी बन जाए। बोलो सबका पक्का घर होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? और इसलिए सुनो, हमने अब यह तय किया है कि जो नाम किसी गलती से छूट गए हैं उन बहनों से आवेदन लेंगे अपने अपने पंचायत में, कहीं और जाना नहीं है, और आवेदन लेके उनकी जांच करके लाडली बहना आवास योजना बना दी है, जिसमें ऐसी बहनों के कच्चे घर पक्के बनाने का पैसा भी दिया जाएगा। पहले सूची बनेगी, आवेदन की तारीख मैं बताऊंगा इसी महीने, और उसके बाद फिर हर साल मकान बनाते बनाते सब बहनों के पक्के घर बन जाए। प्लस के बाद भी कई गरीब ऐसे छूट गए थे जिनका नाम नहीं आ पाया था, नाम नहीं आ पाया था। और वो जब भी कभी हमारे दादा भी जाए क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो माताएं बहनें आ जाती थी और ये कहती थी कि हमारा तो नाम ही नहीं है और अलग से नाम जोड़ नहीं सकते। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि एक बार आवास प्लस के मकानों के अलावा, और उस सर्वे में जितने नाम छूट गए गरीबों के जिनके आवास प्लस में नहीं थे, उन सबके नाम प्रधानमंत्री आवास योजना में जोड़े जाएंगे, ताकि कोई गरीब ना रहे बिना मकान के। और उसमें भी देवेंद्र जी 3 बदल हमने किए हैं। कई लोगों ने बताया कि पहले अपात्रता की श्रेणी में अगर किसी के पास टेलीफोन हो या 2 व्हीलर हो तो मकान पीएम आवास योजना की योजना में वो अपात्र हो जाता था कि इनको नहीं दिया जा सकता क्योंकि इनके पास तो 2 व्हीलर है। अब 2 व्हीलर तो आजकल सभी के पास है, कोई बिना टू व्हीलर के रह सकता है क्या? आमतौर पर सबके पास 2 व्हीलर है, और वैसे में अगर कट गए तो कई के नाम कट जाएंगे। और इसलिए यह तय किया है कि जिनके पास 2 व्हीलर और टेलीफोन होगा उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पीके न्यूज में। लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, जिन माताओं बहनों को अभी हाल ही में लाडली बहना योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया गया है, उन्हीं माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में आवास योजनाओं की धनराशि को ट्रांसफर किया जाना है, क्योंकि आवास योजना के अंतर्गत अभी तक माताओं बहनों के बैंक अकाउंट में फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को ट्रांसफर नहीं किया गया है और समस्त माताएं बहनें बेसब्री से इसका इंतजार कर रही हैं। तो ऐसे में अब हम आपकी जानकारी के लिए बता दें, वह माताएं बहनें जो वास्तविक में झोपड़पट्टियों में निवास कर रही हैं, उन माताओं बहनों की जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। मध्य प्रदेश की वह समस्त माताएं बहनें जिनके पास अंत्योदय का कार्ड है या फिर जिनके पास भूमि नहीं है, ऐसी माताओं बहनों को भूमि प्रदान की जा रही है। और लाडली बहना योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को जो हर महीने धनराशि प्रदान की जा रही थी, 4 मकान उनको मिलेंगे। इनमें विदिशा का भी नंबर है, अपने जिले में भी, राजस्थान में भी, और पूरे मध्य प्रदेश में। और इन मकान, इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। ताली जोर से तो बजाओ, ऐसी मरी मरी बजा रहे। और ये पूरा अगर मैं जोड़ लूं इनमें कितना खर्चा होगा, तो मैं जोड़ के इकट्ठा बता रहा हूं, जिसमें शौचालय की राशि और मनरेगा की मजदूरी मिला के अगर ये जोड़ा जाए तो ये कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और ये ऐसे ऐसे नहीं कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी आपको ये चिट्ठी दे रहा हूं, पूरी काम हो तो पक्का ही। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को ये पत्र सौंप रहा हूं मैं, 8,21,190 मकान का। प्रधान जी भी हैं क्योंकि बनाना उनके मंत्रालय। लेकिन एक बात और इसमें,
ये प्रहलाद जी केवल 11 लाख नहीं हुए, पीएम जनमन के भी 1,59,104 मकान आपको और दिए। तो ये अगर कुल आप जोड़ेंगे तो 11 लाख, 11.5 लाख में 12 लाख में ये और आप जोड़ेंगे तो लगभग 14 लाख मकान एक साल में मध्य प्रदेश को दिए जा रहे हैं। आज तक कभी नहीं हुआ। बहनों की जानकारी के लिए बता दें, जल्द ही आपके बैंक के अकाउंट में आवास योजना की धनराशि भी ट्रांसफर की जानी है, क्योंकि बरसात के दिनों में हमारी माताओं बहनों को आर्थिक रूप से काफी दिक्कतें होती हैं, जिससे कि उन्हें इधर उधर भटकना पड़ता है। इसी के साथ साथ उनके छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी उनके साथ रहते हैं और बरसात में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। इसीलिए इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए यह फैसला किया गया है बीजेपी सरकार द्वारा कि जल्द से जल्द आवास योजना के अंतर्गत माताओं बहनों को आवास योजना का लाभ दिया जाए, ताकि उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और वह अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी सकें। क्योंकि लाडली बहना आवास योजना मध्य प्रदेश की प्रमुख योजना है और यह हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा इसका प्रारंभ 2023 में किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश की समस्त माताओं बहनों ने आवेदन किए थे, लेकिन उनकी कुछ गलतियों की वजह से उनके आवेदन को रिजेक्ट कर दिया गया था और बहुत ही कम माताओं बहनों के फॉर्म को सिलेक्ट किया गया है। 3 चीजें और बदली हमने। नंबर 1, पहले एक नियम था कि जिसकी आमदनी 10,000 से ज्यादा हो हर महीना उसको मकान नहीं मिलेगा। अब एक तरफ हम कह रहे लखपति दीदी बनो और दूसरी तरफ यह हालत है कि मकान नहीं मिलेगा। तो मेरी बहनों, अब यह तय किया कि 10,000 नहीं 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो मकान दिया जाएगा, उसका नाम भी लिखा जाएगा। दूसरा एक नियम और था कि जिनके पास मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे उनको मकान नहीं मिलेगा, 2 व्हीलर, वो गरीब नहीं है। अब तो यह मजदूरी करने भी मोटरसाइकिल पे जाते हैं, सही बात है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना। तो हम क्या मोटरसाइकिल वालों का छोड़े, इनके मकान बन दे तो ठीक है ना, तो उनके मकान भी बनेंगे। और तीसरी बात और, 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन वाले किसानों के भी मकान बनाए जाएंगे। कौन सी माताएं बहनें हैं जिन्हें लाडली बहना आवास योजना के अंतर्गत हटा दिया गया है? तो सबसे पहले वह माताएं बहनें जो पहले से ही संपन्न है, जिनकी आर्थिक स्थिति उच्च है। ऐसी माताओं बहनों ने यह सब जानने के बाद भी फॉर्म डाले हैं, तो ऐसी माताओं बहनों के फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया है। और अगर आप वाकई में चाहती हैं कि जल्द से जल्द आपके बैंक के अकाउंट में धनराशि ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए आप अपने डॉक्यूमेंट्सों को तो एकदम क्लियर करवा के अवश्य ही रखें, ताकि धनराशि ट्रांसफर करते समय किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसा कि समस्त माताएं बहनें जानती हैं कि पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने मकानों की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, उनकी धनराशि ट्रांसफर होते ही तुरंत लाडली बहना आवास योजना की धनराशि ट्रांसफर होगी, ताकि माताएं बहनें स्वयं के पक्के मकान बनाकर अच्छे से जीवन यापन कर सकें और उन्हें आगे चलकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो लाडली बहना आवास योजनाओं से जुड़ी समस्त जानकारियों को सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे पीके न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखें। मिलते हैं फिर से किसी अगली जानकारी के साथ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।